मनुष्य का सबसे बड़ा रोग क्या है? पूछ रहे हैं मनु। मनुष्य का सबसे बड़ा रोग मन है। मन से बड़ा रोग मनुष्य के लिए कोई भी नहीं। ये मन हर वक्त बोलता है। ये मन हर वक्त तड़पाता है। ये मन हर वक्त चंचल रहता है। मन तुम्हें भटकाता है। मन सभी प्रकार के दुष्कर्म तुमसे करवाता है। सबसे बड़ा रोग मन ही है। इससे बड़ा रोग मनुष्य का और कोई नहीं। और सही पूछो तो मन के कारण ही मानव का नाम मनुष्य पड़ा। मन से ही बना हुआ यह शब्द है मनुष्य, मानव। जिस मनु जी महाराज के ऊपर स्मृति बनाई गई, मनुस्मृति। मनु जी महाराज कोई व्यक्ति नहीं। लोग इस भ्रम में हैं कि मनु कोई बहुत बड़ा व्यक्ति हुआ जिसने हिंदू धर्म की स्थापना की। भूल जाओ, मनु कोई व्यक्ति नहीं हुआ। और यह जो मनुस्मृति लिखी गई, यह कुछ व्यक्तियों के मन की खोज थी। जैसे संविधान लिखा गया, अकेले बाबा साहब अंबेडकर ने यह संविधान नहीं लिखा। अंतरिम प्रारूप दिया, लेकिन संविधान सभा में तो बहुत से मेंबर थे। अंतरिम प्रारूप दिया बाबा साहब अंबेडकर ने। ऐसे ही मनु स्मृति किसी व्यक्ति ने नहीं लिखी। अलग अलग व्यक्तियों ने अपने मन के हिसाब से इस मनुस्मृति को लिखा। इसलिए ही तो मनुओं की इतनी संख्या होती। कहीं 14 मनु लिखे गए, कहीं 8 मनु लिखे गए। महाभारत में 8 मनुओं का जिक्र, और सनातन में 14 मनुओं का जिक्र। ये कौन है मनु? ये कोई व्यक्ति नहीं थे, बस इनका नाम था। मन से जो चीज निकली वह स्मृति में डाल दी, तुम्हारी यादगार में डाल दी। इसलिए इसको मनुस्मृति कहा गया। किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं लिखी थी। मनु नाम का कोई व्यक्ति इस धरती पे कभी हुआ ही नहीं। हुआ था तो वो ये मनु नहीं था। जैसे अभी प्रश्न पूछा मनु ने, तुम्हारा भी तो नाम मनु ही है। सबसे बड़ा रोग मनुष्य का क्या है? सबसे बड़ा रोग ये मन है। ये भगाता है, ये दौड़ाता है। इसकी ऊहा-पोह में तुम सारी उम्र फुटबॉल की तरह इधर से उधर ठोकरें खाते रहते हो। चलाईमान रहते हो, शिथिर नहीं हो पाते। मन ही सबसे बड़ा रोग है। और देखिए, रोग को मिटाना ही ठीक होता है। मैंने शत्रु शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। तुमने पूछा भी नहीं मनु। तुमने पूछा कि मनुष्य का सबसे बड़ा रोग क्या है? मनुष्य का सबसे बड़ा रोग मन है।
शत्रु। मनुष्य का शत्रु नहीं है मन, क्योंकि शत्रु को तो मित्र कभी भी बनाया जा सकता है। शत्रु किन्हीं मापदंडों पे तुम्हारा शत्रु है। अगर उसके मापदंडों को आप पूरा कर दोगे तो आपका मित्र बन जाएगा। शत्रु तो किसी भी वक्त, एनिमी कैन बी कन्वर्टेड इनटू फ्रेंड एट एनी टाइम। बस उसकी शर्तें मान लो, दुश्मनी खत्म। हम रोज देखते हैं शत्रु किसी बेसिक कारण से तुम्हारा शत्रु है, परमानेंट शत्रु नहीं। शत्रु है बस जिन्हीं सिद्धांतों के कारण शत्रु, और तुम उनके सिद्धांतों से सहमत नहीं हो, उनके सिद्धांतों से सहमत हो जाओ तो तुम उनके मित्र बन जाओगे। लेकिन मन मित्र नहीं हो सकता। मन मित्र नहीं हो सकता, इसलिए मैंने ये नहीं कहा कि मन तुम्हारा शत्रु है। मन तुम्हारा सबसे बड़ा रोग है, और रोग को गले से नहीं लगाना होता, रोग को मित्र नहीं बनाना होता, रोग को तो समाप्त ही करना होता है। रोग को तो जड़ मूल से उखाड़ना ही होता है, अन्यथा तुम अस्वस्थ हो जाओ और एक दिन ये रोग तुम्हारी जान को ही ले लेगा। तो रोग को मित्र नहीं बनाना है, रोग को तो जड़ मूल से नष्ट करना है। माया मरी न मन मरा। तुम्हारा मन नहीं मरता, कबीर कहते, इसलिए तुम बेचैन हो, भटक रहे हो। हर द्वार दरवाजे तुमने खटका लिए, हर राहें तुमने छानी, ये जंगल बीहड़, ये तूफानों से घिरा वातावरण, ये काली पीली रातें तुमने सब गुजारा, लेकिन मन नहीं मिटा। तुम जाने को तैयार, सारा जीवन बता दिया ऐसे ही फुटबॉल की तरह धक्के खाते खाते। एक ठोकर उधर से पड़ी, एक ठोकर इधर से पड़ी, तुम समझे कौन? तुमने असली रोग को पहचाना ही नहीं। कबीर कहते हैं, माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर। शरीर मर जाता है, लेकिन एक बात को ध्यान में रखना कि शरीर तो इससे पहले बहुत मरी है। अनेक शरीरों में तुम रह रह के आए हो, तुम्हारा बसेरा रहा है, आज वो नहीं है। शायद आज वो तुम्हारे बूटों के तले रोंदते फिरते होंगे तुम्हारे ही शरीर। मिट्टी हो गए, खाक हो गए, और वो खाक उड़कर कहीं भी आ सकती है। कबीर कहते हैं कि तुम्हारा मन नहीं मरता और माया नहीं मरती। माया इल्यूजन, माया के कारण मन उपजता है। माया है बेसिक जननी और मन है उसकी उपज। माया है मां और मन है उसका बच्चा। इस इल्यूजन के कारण मन उत्पन्न होता है। माया जन्म देती है मन को। माया मरी ना मन मरा, मर मर गए शरीर। शरीर मरते। कितने पिछले जन्मों में तुम घर बदले और आज इस घर में विद्यमान हो, और किसी दिन ये घर भी नहीं रहे। तुम्हारे सामने कितनों के घर मिट गए जो सोचते थे कि हमारा घर तो कभी नहीं छीनेगा, हम तो सदा के लिए यहाँ आए हैं। ये सराय है।
कोई आज चला, कोई कल चला जाएगा, कोई कल विदा हो गया था। यह आना जाना, यह एक सराय है जिसको तुम शरीर कहते हो, परमानेंट स्थाई लेखा बताते हो अपना रहाइश का। वो स्थाई रिहाइश है नहीं तुम्हारी, आज है कल नहीं रहेगी। कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। तो कल तुम लुढ़क जाओ। जो लुढ़के हैं उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि ऐसे लुढ़क जाए। मेरे भाई के एक मित्र थे, रिटायर हुए। बड़ी उम्मीद थी, लोग जश्न मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं, पार्टीज करते हैं। क्यों? क्योंकि आज के बाद मुक्त हुए। आज के बाद कुछ करना धरना नहीं, पेंशन मिलेगी, आराम से खाओ। और बड़ी खुशी और जश्न झूमे जा रहे हैं। किसी मेरे एक मित्र के साथ बाजार में चले ककड़ी लेने। ककड़ी खरबूजा आप समझते हैं, सलाद के लिए। चलो सब्जी मंडी में ककड़ी ले आए। और एक दिन पहले रिटायर हुए हैं, खूब खुशियां जश्न मनाए। अब आराम करेंगे और ककड़ी लेने गए। कुछ ही दूर चले थे, गिर पड़े, उठा के ले गए डॉक्टर के पास। ही इज नो मोर, बस खेल खत्म हो गया, परमानेंट रिटायर हो गए। ऐसा ही तुम्हारे साथ एक दिन होगा। राम 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 राधे राधे को परमानेंट बसाने वाले लोगों, अगर मृत्यु को तुम परमानेंट बसा लो, तुम ये बात याद रखो, आज टुरिया किसे कल टुर जाना, दुनिया एक सराय। आज टुरिया किसे कल टुर जाना, दुनिया एक सराय। जो बनया सो मिटना, आखिर रहना रब दा नाम। जो सा आवे समझ गनीमत, जो सा आवे समझ गनीमत, होर असां की कहना तुंबा जिंदड़ी दा, सदा नी वजदियां रहना तुंबा जिंदड़ी दा, सदा नी वजदियां रहना। ये जिंदगी का तूंबा, ये जिंदगी का एक तारा सदा नहीं आवाज देगा। एक दिन ये आवाज बंद हो जाएगी। जो लोग राम 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 का नाम देते हैं और कहते हैं प्रभु से हमें आज्ञा, वो लोग मूढ़ हैं, झूठे हैं, प्रपंची। राम राम की जगह अगर तुम मृत्यु को हर पल याद रख पाओ तो ये आपके लिए एक मंत्र बन जाएगा, सबसे शानदार मंत्र, क्योंकि वही तो सत्य है। जो कहते राम नाम सत्य, ये कहना चाहिए कि मृत्यु सत्य है, डेथ इज इमॉर्टल। कितने राम आए, कितने राम चले गए, और कितने राम आएंगे और कितने राम चले जाएंगे।
कौन से राम की बात करते हो? आराम करना सीखो, कुछ घड़ी के लिए, कुछ पल के लिए। मृत्यु को अगर तुम याद करना सीख लो, माला यूं ही फिरे कोई बात नहीं, लेकिन याद राम ना आए, याद मृत्यु आए, क्योंकि वो सत्य है। राम तो तुमने कभी देखा नहीं, मृत्यु तुम रोज देखते हो। राम के दर्शन तो तुमने कभी किए ही नहीं, मृत्यु को तो तुम रोज ही दर्शन करते हो। आज तुम्हारा पड़ोसी चला गया, कल तुम चले जाओगे। आज तुम्हारे शहर में किसी की अर्थी उठ गई, कल जनाजा तुम्हारा भी तैयार। अज टुरया किसे कल टुर जाना, दुनिया एक सराम। उस राम तक पहुंचना है, ये सत्य है, और उसका नाम राम नहीं है, ये भी सत्य है। सभी नाम उसके, लेकिन सबसे बड़ा सत्य क्या है कि उस राम के पास पहुंचा जाता है मृत्यु को याद करके। इसलिए कबीर कहते हैं, तो मर गया मन मर गया, तो फिर सब मर गया। जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मन के मरने से सारा जग डरता है। मेरी भावनाओं को कोई ठेस ना पहुंचा दे, मेरे विचारों को कोई ठेस ना पहुंचा दे, क्योंकि यही तो मन है। मन और क्या है? तुम्हारे विचारों का संग्रह, तुम्हारी भावनाओं का संग्रह, तुम्हारी स्मृतियों का संग्रह, तुम्हारी कल्पनाओं का संग्रह, अतीत की स्मृतियों का संग्रह, सब कुछ मिला के तुम्हारा मन। और उसको कोई आघात पहुंचा देता है तो आघात तुम्हें पहुंच जाता है। तो कबीर कहते हैं कि जिस मरने से, मन के मरने से दुनिया डरती है। तुम शरीर का मरने लगा लेते हो, शरीर का मरना नहीं। मन के मरने से जितने लोग डरते हैं, शरीर के मरने से उतने लोग नहीं डरते। मन के मरने से ज्यादा लोग डरते हैं। इसलिए थोड़ी सी उलट पुलट बात कर दी तो धारा 295A के अंतर्गत आप पहुंच जाओगे न्यायालय, और वहां पर न्यायाधीश बैठे हैं जिनको पता ही नहीं कि वो हैं कौन। तो जिसको ये ही नहीं पता हु एम आई, वह न्याय का खाक करेगा। न्यायाधीश की मिनिमम क्वालिफिकेशन शुड बी देयर, दैट ही शुड नो हु एम आई, ही मस्ट नो हु एम आई। उसे अवश्य ही ये जानना चाहिए कि मैं हूं कौन, वह न्याय कर सकता है। इट्स मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ ए जस्टिस। और इनको तो कोई पता नहीं, इन्हें भी भ्रम है कि हम शरीर हैं, हम मन हैं। इनकी आत्मा कुछ भी बोलती रहे, न्याय तो संविधान के अनुसार ही करना पड़ेगा। मजबूर। कई बार फैसला देते वक्त मुझसे कई जज बने और उन्होंने अपनी गाथा मुझे सुनाई कि हमारी आत्मा ये कह रही थी कि नहीं, ये ठीक नहीं है, लेकिन फैसला संविधान के अनुकूल ही देना पड़ा। आत्मा इससे विपरीत बोल रही थी, फैसला संविधान के अनुसार देना पड़ा। बंधे हुए लोग हैं जंजीरों में, कोई बांधे, जंजीर बांधे कि संविधान बांधे, बंद तो है, या मनुस्मृति बांधे, लेकिन अगर तुम बंध गए, यही बंधन तुम्हारे दुख का कारण बनेगा। तुम असल में गहरे उतर नहीं पाते, इसलिए अपने बंधनों को खोज नहीं पाते और चिल्लाते रहते हो कि हाय मैं परेशान हूं, हाय मैं दुखी हूं, मेरे दुखों को कोई निवृत्त कर दे। गुरुओं की तलाश करते हो, मार्गदर्शकों की तलाश करते हो, लेकिन काश तुम चले ही जाते हो अकेले।
पता नहीं कहाँ। बहुत से लोग मुझे कह देते हैं बाबा ये हो गया, मैंने यूट्यूब पे देखकर कुंडलिनी शक्ति का ये प्रयोग शुरू किया था, अब गड़बड़ हो गया सारा। मैंने कहा किसके सानिध्य में? किसी के सानिध्य में। यूट्यूब से देख लिया और मैंने कुंडलिनी जागृत करनी शुरू कर दी, और आज ये स्थिति है, ना घर के रहे ना घाट के रहे, शरीर ही नहीं उठता भरी जवानी में। तो भाई काहे को पंगा लिया? ये यूट्यूब पर देखकर कभी कोई कुंडलिनी वगैरह को जागृत करने की चेष्टा मत करना। ये आपको बर्बाद देंगे। पहली बात तो कुंडलिनी को जागृत करने की चेष्टा ही मत करना, यह खतरनाक मार्ग है। जबकि राजयोग हैं, सहज योग हैं, और उससे ज्यादा जल्दी पहुंचा देते हैं। कुंडलिनी को जागरण करने में तो बड़ी देर लगती है, पूरी उम्र खा जाती है। और सहज योग से बुद्ध को 6 वर्ष में मिल गया, महावीर को 12 वर्ष में मिल गया, नानक को 17.5 वर्ष में मिल गया। मन सबसे बड़ा रोग है, और इस बात को भी ध्यान में रखना कि शत्रु नहीं है मन, रोग है। क्योंकि शत्रु को तो जब चाहे मित्र बना लो, उसके पांव पकड़ लो, शीश नवा दो चरणों में, अश्रु धारा बिखेर दो, अपनी गलती मान लो, शत्रु मित्र हो जाएगा। लेकिन मन को मित्र मत बना लेना, तो मन को मित्र बना लेते। मन कहता है चले, भोगने चले, तुम कहते चलो मित्र, और तुम भोगने चले जाते हो। मन को शत्रु ही मत बना लो। मन कहता है मैं ये बात भोगूंगा, ये भोग भोगूंगा, और तुम दबा देते हो उसको दुश्मन की तरह, सुप्रेस कर देते हो कि चल दब नीचे, बैठ जा अचेतन के किसी कोने में दुबक के। तो दोनों ही बातें मूर्खता भरी बातें हैं। दोनों ही बातें तुम्हें बांध लेती हैं। दबाओगे तो भी बंध जाओगे, भोगोगे तो भी बंध जाओगे। बड़ा सुंदर दोहा रहीम ने कहा, ना ऊछन संग बैरना, ना ऊछन संग प्रीत। ये ऊंचा है, मन ऊंचा है, नीच है। नीच के साथ न तो प्यार करो, ना ही नफरत करो। ना ऊछन संग बैरना, ना ऊछन संग प्रीत, काटे चाटे स्वान के दोनों भांत विपरीत। जैसे कुत्ता होता है स्वान, अगर तुम उससे प्यार करोगे तुम्हें चाटेगा, अपनी लार लगा देगा, तुम्हारे हाथ धोने पड़ेंगे। और अगर तुम दुश्मनी करोगे तो तुम्हें काटेगा, और जब काटेगा तो फिर आपको पता है रेबीज के टीके लगाने पड़ेंगे। ना ऊछन संग बैरना, ना ऊछन संग प्रीत, काटे चाटे स्वान के दोनों भांत विपरीत। इसके साथ दोस्ती भी मत करो, इसके साथ बैर भी मत करो। ये कहे कि चलो भोगने, तो आप बिल्कुल उपेक्षित भाव से बैठे रहो अपने आप में। ना तो इसको दबाओ, जब ये कहे कि भोगने चले, ना इसके पीछे जाओ कि चलो ठीक है भोगने चलते हैं, बड़ा आनंद आता है। ना तो इसको कहने से भोगो, ना इसके कहने से सुप्रेशन करो, इसको उपेक्षित ही कर दो, इसको छेड़ो मत।
ये अपनी गति से चलता रहेगा, चलता रहे। ये कि बादलों की तरह तुम्हारे ऊपर आता है और चला जाता है, तुम्हें पता नहीं चलता सिर्फ। तो इसको आने दो और जाने दो। सबसे बड़ा रोग है मन, और काश ये मन मर जाए। तुम शरीर को मार लेते हो मन से दुखी हुए हुए, वहीं गलती खा जाते हो। सुसाइड करने वाले लोग मनस के कारण अपने शरीर की हत्या कर लेते हैं। मन डरपोक है, और जो मन के पीछे लगते हैं वो भी डरपोक है। इसलिए जिन्होंने अपने उस अंतस तत्व के दर्शन नहीं किए, वह अगर कहे कि मैं वीर हूं तो वो गलत है। तुम उसे चाहे उपाधियां कुछ भी देते, वह वीर नहीं होगा। वीर तो वही है जो इंद्रिय जित है, जो इंद्रियों को समझ चुका है कि ये भोगने के यंत्र हैं, मैं इनका मालिक हूं, मैं इंद्र हूं। इसलिए वेद के वचनों को आप देखना, उनमें लिखा होगा हे इंद्र। इंद्र वो परमात्मा को कहते हैं जो इंद्रियों का मालिक है। और आप इंद्र हो। ये इंद्रियां आपको मूर्ख बनाकर अपने पीछे लगा देती हैं, हो हल्ला मचाती हैं, शोरगुल मचाती हैं। इसलिए आज तुम मालिक नहीं, आज तुम गुलाम। जो मन के पीछे गया वह मालिक नहीं रह गया, वह गुलाम हो गया। फिर मन उसको नचाएगा और तुम नाचोगे। तुम सभी मन के पीछे नाचने वाले खिलाड़ी। मन तुम्हें कब से नचाए जाता है और तुम नाचे ही चले जाते हो, ठहर के कभी देखते नहीं कि हमारी इंद्रियां हमें नचा रही हैं, जबकि हम मालिक हैं। यही कमी है, यही एक पॉइंट है जिसको हमने सॉल्व करना है। यही एक समस्या है, यही एक रोग है। मन के मते न चालिए, पलक पलक मन और। यह मन तो तुम्हें भटका देगा। कोई उधर से ठुड्डा मारेगा, कोई उधर से मारेगा, तुम तो एक फुटबॉल की तरह ठुड्डे खाने वाले ही रह जाओ। सबसे बड़ा रोग मन है। मन तुम्हें कहता है वहां चलो, तुम मन के पीछे चल पड़ते हो। मन को दोस्त बनाने की कभी गलती मत करना, और दूसरी गलती भी मत करना। जो मन को दोस्त नहीं बनाते वो मन को दुश्मन बना लेते हैं, यही झगड़ा खड़ा होता है। और तीसरी बात तुम्हें करने नहीं आती, उपेक्षित होना। तो मैं कहता हूं ना तुम मन को, ना ओछन संग बैर नाम, ना तो मन के साथ बैर करो, ना ओछन संग प्रीत, ना ओछे व्यक्ति के साथ प्रीत करो। मन ओछा है, काटे चाटे स्वान के दोनों भांति विपरीत, यह तुम्हें दोनों भांतियों से मार दे। इसलिए आज मन का बोलबाला है। और मैं कभी कभी इस विचार से बड़ा परेशान होता हूं कि ये जो आदि शंकराचार्य पोथी लिए काहे को ढूंढते थे, शास्त्रार्थ करने के लिए विराटतम व्यवस्था क्या शास्त्र की गणना में आ जाएगी? क्या इनको पता नहीं था कि वह विराटतम न तो शब्दों में आता है, तो ना ही बहस में आता है।
तो यह शास्त्रार्थ के लिए व्यक्तियों को क्यों ढूंढा करते थे? यह सवाल मेरे मन में कई बार आया, लेकिन फिर इसका समाधान बाबा ने दिया मुझे कि शास्त्रार्थ करने के लिए नहीं ढूंढा करते थे, ये शिष्य ढूंढने के लिए किया करते थे। ये देखते थे कौन व्यक्ति किस तल पर, और जो व्यक्ति ठीक तल पर पाते थे उसको ये साथ ले लेते थे। बस इसको तो एक पुश करेंगे और ये पहुंचा हुआ है। मुंडन मिश्र के साथ शास्त्रार्थ करते हैं, गार्गी के साथ शास्त्रार्थ करते हैं। मन के पीछे भी मत चलना, मन से बैर भी मत साधना। और क्या करें? आपका मन कहेगा फिर क्या करें? कुछ ना करें, वहीं आके मुझसे कहते हैं आप बाबा हम पागल तो हैं, तो इतने पागल नहीं है कि आप एक सेंटेंस को 10 बार बोलो तब हम समझेंगे। अरे मूर्खो, लाख बार बोलूं तब भी तुम समझ जाओ, हम बोलते रहेंगे। हमारी करुणा हमसे बुलवाती रहेगी, यह छलकता रहेगा पैगाम, यह पैमाना, क्योंकि इतनी भर गई है गगरिया कि इसमें एक बूंद और समाना नामुमकिन है। एक बूंद जो छलकेगी सचखंड से, वह बिखरेगी, और वह बिखरना, आप उसे करुणा दे दो नाम, आप उसे प्रेम का नाम दे दो, आप वात्सल्य का नाम दे दो, कोई भी नाम दे सकते हो, लेकिन ये करुणा छलकेगी, क्योंकि इस गगरिया में और जगह बची ही नहीं। देयर इज नो एम्प्टी स्पेस। इसको आप महानता कह लो, यद्यपि कोई महानता नहीं। रोग मैंने बता दिया, एक ही रोग है आपको। सोते जागते चलते फिरते कोई भी काम करते आप देखना घुर से आपका मन चलता ही रहता है, यही रोग है। काश तुम कुछ क्षणों के लिए अमन की स्थिति में आ जाओ। ए मन, अमन का मतलब उर्दू का शब्द है जहां मन नहीं होता। यह एक ईश्वरीय घटना है। तुम्हारे सोचने से, तुम्हारे मांगने से ये प्रेम की घटना घटती नहीं। यह प्रेम की घटना घटती है जिस पर प्रभु की कृपा होती है। यह कुछ ऐसी घटना नहीं है कि तुम्हारे घटने से, करने से घट जाएगी, नहीं घटे। इट विल नॉट हैपन एट ऑल। यह उसकी कृपा से ही घटेगी। और जिन्होंने प्रेम के वो लम्हे पिए हैं, मेरे पास रोज फोन आते हैं, बाबू अनजान व्यक्ति अचानक मेरे सामने आ गया, आंखें चार हुई, मेरी उससे कोई बात भी नहीं, लेकिन भूले से भूलता नहीं, भूले से भूलती नहीं। क्या करूं? कुछ नहीं करना है। तुम उसको भुला भी ना पाओगे, भूलने की कोशिश भी मत करना। परमात्मा ने तुम्हें एक तोहफा दे दिया उस क्षण में, बस एक क्षण का होता है ये तोहफा। जैसे सतोरी की घटना थी, प्रेमी को जो एक बार आंखें चार हो जाए, जो घटना घटती है वह सतोरी की होती। सेम, बोथ आर सेम इंसिडेंट्स। प्रेमी को जो घटना घटती है और भक्त को जो घटना घटती है सतोरी की, बिल्कुल सेम तल पर चला जाता है, प्रेमी भी और भक्त भी। और उस घटना में निष्कर्ष ये है कि तुम्हारा आपा खत्म हो जाता है, तुम्हारा आपा मिट जाता है। जिसको तुम मेहनत करके मिटा ना सके,
जिसको तुम लाख तरकीबें करके, विज्ञान भैरव तंत्र की 112 विधियां करके, जिस मन को तुम ठहरा न सके, प्रेम के क्षणों में वो ठहर जाता है। यही मजेदार घटना घटती है सिर्फ एक पल के लिए। तुम देखना, जिस घड़ी को तुम बार बार याद करते हो, जिस घड़ी को तुम बार बार याद करते हो, मेरे पास रोज फोन आती है, मैसेज आते हैं, पापा मैंने तो कभी उससे बात भी नहीं की, मुझे तो ये भी पता नहीं वो है कौन, उसका नाम क्या है। मैंने कहा तुम भूल कर रहे हो, उसका नाम और पता और ठिकाना करने की जरूरत भी क्या है। परमात्मा ने तुम्हें जो इशारा किया है उसे क्यों नहीं समझते। क्या इशारा किया बाबा? इशारा किया है कि उस क्षण में क्या हुआ था याद करो। ये घटना तो किसी किसी को घटी होगी, प्रत्येक व्यक्ति इस घटना को समझ नहीं पाएगा, लेकिन प्रेमी बड़ा लुत्फ उठाएंगे इस प्रसंग को। लैला और मजनू की आंखें चार होती। लैला कोई इतनी सुंदर नहीं थी, मजनू बड़ा सुंदर था। तीखे नैन नक्श, बलिष्ठ शरीर, गोरा बदन, बड़ा सुंदर व्यक्तित्व, आकर्षित, लंबी चौड़ी भुजाएं। लेकिन लैला थोड़ी सी सांवली थी, काली थी, इतने गट्स न थे उसमें। ऐसी न थी लैला जैसे अगर आप सहज दृष्टि से देखें तो उसको रिजेक्ट कर देंगे। अगर आप बाहरी आंखों से देखोगे तो उस लड़की को आप रिजेक्ट कर दोगे। अगर वो किसी ब्यूटी पार्लर में मेकअप नहीं करवा के आई, ऐसे फंसते हुए खिलाड़ी मैंने बहुत देखे। लेकिन आंखें चार और मजनू रात रात भर रोता। नाम पता था लैला है, नाम पता था कि पास के शहर की लड़की है। अचानक कहीं मिल गई, आंखों में आंखें मिली, 2 से 4 आंखें हुई और 4 से आंखें तो 4 हुई, लेकिन मन एक भी ना रह गया, मन खो गया। उस घड़ी विचार खो जाते हैं। जिस घड़ी प्रेम की ये किरण उतरती है, तुम देखना उस घड़ी होता क्या है। क्यों तुम उस पल को इंतजार करते हो बार बार कि फिर घटे, फिर घटे, फिर घटे। और प्रेमी क्योंकि साधारण मनुष्य है, प्रेमिका भी साधारण मनुष्य है, कोई मनस के भीतर गई हुई मुनि नहीं है, मनस को पार करने वाली मुनि नहीं है, मन के ही तल पर चलने वाले दोनों। परमात्मा ने कृपा की, एक क्षण आया जब मन ठहर गया। यही तो दुर्भाग्य है तुम्हारा, सबसे बड़ा रोग है, मन ठहरता नहीं, ऊट पटांग बोले ही चला जाता है, ऊट पटांग की बातें करता ही चला जाता है और तुम बोर हो जाते हो। फिर तुम्हारा मन कहता है कि चलो थोड़ी पिक्चर देखा। और सब कुछ करके भी जब तुम थक जाते हो, मन नहीं ठहरता, तो फिर तुम कहते हो कि चलो मैं खाना ही चलो। लेकिन याद रखना, मैं खाना मन को मारता नहीं, मैं मन को मारती नहीं, मैं मन को मूर्छित कर देती हूँ बस। और आपको उस मूर्छित अवस्था में थोड़ी सी आनंद की झलक मिलती है जो होती नहीं। तो किस लिए इतना उपद्रव किया? सिगमंड फ्राइड कहते हैं कि एक व्यक्ति सुबह से शाम तक, आदमी हो या औरत,
सारे दिन जो भी काम करती है वह सेक्स के आसपास करती है। सारे दिन तुम जो भी कुछ करते हो, सिगमंड फ्राइड ठीक कहता है, एक दृष्टि से, मनस की दृष्टि से ठीक कहता है, लेकिन सिगमंड फ्राइड आम इंसान है। वह अपने भीतर कभी उतरा नहीं, ऋषि नहीं हुआ, मुनि नहीं हुआ, इसलिए बेचारा यहीं तक बोल सकता था, बोल दिया, और यहां तक बिल्कुल सत्य बोला उसने। कोई भी व्यक्ति कुछ भी करता है सारे दिन रात, उसका टारगेट एक ही होता है, सेक्स। क्यों? क्योंकि यही तुम जानते हो, प्रेम तक भी उतरा। तो इसी अंतरंग क्षणों में एक पल के लिए आपका मन ठहरता है, और उस मन का ठहरना आपको इतना आनंद दे जाता है कि आप फिर से उन्हीं लम्हों में उतरने की चेष्टा में संलग्न हो जाते हो। आप फिर से वही सीन दोहराना चाहते हो, एक क्षण का आनंद, यानी मन का ठहर जाना। जहां जहां भी आज तक आपने सारे जीवन में खुशी की झलकें देखी हैं, वहां ठहर जाना, वापस मुड़ के देखना। आप पाओगे कि उन घड़ियों में आपका मन ठहर गया था क्षणिक रूप से। क्षणिक रूप से जहां मन ठहर जाए, बस आ गई मंजिल। लेकिन फिर हम क्या करते हैं? मन तो ठहर जाता है, हम भ्रमित लोग ये कहते हैं कि इसके कारण मेरा मन ठहरा। प्रेमिका कहती है कि प्रेमी के कारण मेरा मन ठहरा। प्रेमी कहता है प्रेमिका के कारण, प्रेमिका कहती है प्रेमी के कारण मन ठहरा। और मन के ठहरने की अवस्था ऐसी प्रिय होती है कि तुम उसको बार बार दोहराना चाहते हो। यहीं से प्रेम की इस घटना से शुरुआत हुई विवाह की। तुम्हारा मन ये भ्रम खा जाता है कि इसके कारण मेरा मन ठहरा। मन ठहरने की बात तो तुम्हें अभी भी नहीं पता। तुम कहते हो कि इसके कारण मुझे आनंद आया, जबकि आनंद तुम्हें तभी आएगा जब तुम्हारा मन ठहरेगा। अब इन बातों को गौर से समझ लेना, बहुत गहरी बातें हैं। जब जब मन ठहरेगा तब तब आनंद आएगा, और अगर तुम्हारा मन सदा के लिए ठहर जाए, बाहर की इंद्रियों के द्वारा क्षणिक रूप से मन ठहरेगा और तुम्हें आनंद आएगा, लेकिन अखंड मन को ठहर तुम्हें आता नहीं। गुरु ऐसा मिलता नहीं जो तुम्हारे मन को निरंतर ठहराते। मेरे पास रोज कमेंट आते हैं, बाबा ये प्रवचन 3 घंटे का नहीं हो सकता। मैं समझता हूं उनकी दिक्कत, क्योंकि मुझे सुनते सुनते उनका मन ठहर जाता है, और जो सारे दिन में वो आनंद नहीं उठा पाते, वो मेरे प्रवचनों से उनका मन ठहरा ठहरा उन्हें आनंद में प्रवेश करवा देता है। तो वो इन लम्हों को लंबे करना चाहते हैं। मैं उनकी दिक्कत को समझता हूँ बड़ी अच्छी तरह से। और जो लोग कहते हैं कि बाबा प्रवचन को थोड़ा सा कम कर दो, 30 मिनट का, 20 मिनट का, मैं समझता हूं उनकी दिक्कत, उनका मन मेरी बातों से ठहरता नहीं। मैं साफ साफ जानता हूं उनका मन मेरी बातों से ठहरता नहीं। मेरे बोलने में तो कोई कमी नहीं, क्योंकि किसी का मन ठहरता है, वो कहता है कि 3 घंटे का प्रवचन कर। तो इसका मतलब बोलने में तो कोई कमी नहीं। जो किसी का मन ठहरा जाती है और वो बार बार ये कहता है प्लीज वंस मोर, बोलने वाले का इसमें कोई कसूर नहीं। कसूर है सुनने वाले का, कमी है सुनने वाले की।
तुम्हें सुनने की अभी प्रतिभा है। इसलिए भगवान महावीर ने बड़ा अनोखा सूत्र दिया था। वो कहते हैं कि श्रावक बन, सुनने की कला जाने। मैं तो जो बोलता हूँ वो सबके लिए बराबर बोलता हूँ, सबको बराबर सुनाई पड़ता है, लेकिन जो सुनने की कला को जान लेंगे वह उस लुत्फ को उठा पाएंगे, उनका मन ठहरने। जिन जिन का मन ठहरता है, मेरी आवाज को सुनकर जिनके मन की गहराइयों को छू जाती है मेरी वाणी, और उनका मन ठहरता है, कितनी ही देर के लिए ठहरे, लेकिन जब मन ठहरेगा, इस एक फार्मूला को नोट कर लेना, उस घड़ी आपको आनंद की वर्षा। एक क्षण के लिए मन ठहरा, ऐसी मूसलाधार वर्षा होगी उस एक क्षण में। अगर तुलसी ने कहा था एक घड़ी आधी घड़ी, 12 मिनट 24 मिनट, आधी से पुनी आध, 6 मिनट बहुत ज्यादा कह दिया। 6 मिनट अगर बरस जाए तो तुम समाधि में चले जाओ। तो तुलसी कहते हैं एक घड़ी आधी से पुनी आध, संत समागम हरि कथा, कटे कोट अपराध। संत समागम से और हरि कथा से अगर तुम उस निर्विचार अवस्था में पहुंच गए तो तुम उस साक्षी को जान लोगे, उस दृष्टा को जान लोगे, और तुम्हारे करोड़ों अपराध क्षमा हो जाएंगे। तुम बुद्धि से सोचते हो। बहुत से व्यक्ति मुझे कह देते हैं, फिर ये तो कोई न्याय ना हुआ। अगर कोई व्यक्ति पाप करके अपराध मुक्त हो जाता है किसी कला से, तो वह तो फिर परमात्मा की श्रेणी में, सृष्टि में न्याय तो ना हुआ। मैंने कहा न्याय पहले नहीं हो रहा था, अब तो न्याय। अगर इस्लाम में ये कहा गया, कह दूंगा साफ हजरत नहीं पूछेगा गर खुदा, कह दूंगा साफ हशर में पूछेगा गर खुदा, लाखों गुनाह किए तेरी रहमत के जोर पे। बड़ा प्यारा शब्द था, इसका अर्थ कोई निकाल नहीं पाया। अगर तुम उस तल पे पहुंच जाते हो जहां से कृष्ण बोलते हैं सर्वद्रवाण प्रत्यज्यमा में कम अहम त्वाम सर्व पप्य भो मोक्षिष्यामि मा शुचा। अगर तुम उस तल पर पहुंच जाते हो, मैं तुम्हारे सारे पापों को भर दूंगा, मैं तुम्हारे सारे अपराधों को क्षमा करूंगा। शिशुपाल की कथा में यही कहती कि अगर तुम्हारा मन नहीं ठहरता, बोलता ही चला जाता है, बोलता ही चला जाता है शिशुपाल। कृष्ण बार बार लौट करते हैं, देख तेरी 90 गाली पूरी हो गई, मैंने बुआ को वचन दिया 100 का, 100 गालियां माफ, लेकिन बोलता ही चला जाता है। ये मन का वर्णन है, सत्य घटनाएं नहीं है। ये मन का वर्णन है, इनके पीछे के रहस्य कुछ और है। आपके कथाकार इनको जानते नहीं, इसलिए कह नहीं पाते। वो इस तल पर उतरकर इस तल की सच्चाई को देख नहीं पाते, इसलिए कह नहीं पाते। तो कृष्ण कहते हैं सावधान 90, और फिर कहता है ग्वाले बदमाश लोगों की स्त्रियों को चुरा के ले जाता है। उसकी स्त्री चुरा ली थी रुक्मिणी, रुक्मिणी के साथ शादी हो रही थी शिशुपाल की, बुआ का बेटा था। रुक्मिणी ने खत भेजा कि प्राण प्रिय मुझे आके ले जाओ, मैं तुम्हें पति मान चुकी हूं, हृदय से मेरा अपहरण करो। और कृष्ण ने वही किया। और प्रेमी का दायित्व भी यही होता है। जिसके साथ पूरी जिंदगी एक छत तले गुजारनी होती है, वो तुम्हारी मनपसंद का व्यक्ति ना मिला तो फिर जीवन नर्क हो जाता है। आज जीवन नर्क, आज जीवन नर्क है।
आज जीवन अगर जिए भी जाते हैं तो कंप्रोमाइज से जिए जाते हैं, प्रेम से नहीं जिए जाते। लेकिन कृष्ण कभी कंप्रोमाइज से नहीं जिए, रुक्मणी कभी कंप्रोमाइज से नहीं जी। ओ कृष्ण के साथ जितनी भी रानियां, 16,100 रानियां भौमासुर से आई, जिन्होंने शरण मांगी, वो भी उसने अपना। 8 रानियां उसकी खुद की विवाहित, जामवंती वगैरह, लेकिन सभी एक छत तले कभी विवाद नहीं, संवाद ही संवाद, संवाद ही संवाद। इसलिए हम भगवान कृष्ण को कहते हैं संपूर्ण अवतार, 16 कला अवतार। अरे एक स्त्री संभाली इतनी मुश्किल है, 16,108 स्त्रियों को बराबर एक ही छत के तले संभालना, कितना शानदार व्यक्तित्व होगा। और वो शानदार व्यक्तित्व में शानदार क्या था वो मैं तुम्हें समझाता हूं। उस शानदार व्यक्तित्व में शानदार था क्या, तुम्हें समझाता हूं। वो यही था, उसका मन ठहर गया था। कृष्ण की बांसुरी सुनकर, कृष्ण की बांसुरी की आवाज मन के ठहराव का संकेत देती है। स्पष्ट पता चलता है, मन ठहर जाएगा तुम्हारा। कृष्ण की बांसुरी को सुनो। आज तो नकल पैदा हो गया, बांसुरी के नाम पर मुरली सुनाने लगे। इन मुरलियों को सुनना बंद कर दो, ये नकली है। कृष्ण की बांसुरी को सुनो, वो आपके भीतर भी बज रही है। उसी को ओंकार कहते हैं, वो मीठी मधुर ध्वनि, उसको सुनो। और जो व्यक्ति उसको सुनने लग जाता है सच में, वह छा जाता है, वह कंप्रोमाइजिंग नेचर का हो जाता है। अस्तित्व उसके साथ कंप्रोमाइज करता है। जिसने उस बांसुरी को छू लिया, सुन लिया। तुम तो मुरली को सुनते हो, तुम तो नकली नकली चीजों को सुनते हो। आज सब चीजें नकल हो गई, कोई असली चेहरा नहीं दिखाता, सब मेकअप, 20-20 लेयर्स मेकअप की। सब नकल दिखाते हैं। तो मुरली की धुन सुनाते हैं सुबह सुबह, और बड़े लोग रात्रि की नींदों को खराब कर देते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, मुरली सुनेंगे। कितनी देर हो गई मुरली सुनते? 20 वर्ष हो गए। कुछ मिला नहीं, थोड़ा थोड़ा मिला है। वो कभी थोड़ा थोड़ा नहीं मिलता, मैं समझाता। जब मिलता है तो पूरा पूरा मिलता है। इस गलती में मत रहना। जब मन ठहरेगा थोड़ा थोड़ा नहीं ठहरेगा, मन ठहरेगा तो पूरा ठहरेगा। हाँ, थोड़ी देर के लिए ठहर सकता है, ये बात अलग। उसी को मैं सतोरी कहता हूं, उसको बाबा नानक सतोरी कहते हैं। तो वही तुम्हें बताएगा, वही तुम्हें प्रेरित करेगा, वही तुम्हें मोटिवेट करेगा कि ये है आवाज जिसकी छनकाहट को सुनकर तुम्हारा मन ठहर गया था और तुम उल्टा काम करते। तुम कहते हो कि इसके कारण मेरा मन ठहरा, उसके कारण नहीं ठहरा। अगर तुम शुद्ध आंखों से देखोगे तो लैला और मजनू में कहीं कोई कंप्रोमाइज नहीं होता। बाहर से राजा ने भी कहा, अरे तू किसके लिए रोता है मजनू, मैंने वो बुलाई थी, काली कलूटी लड़की है, तू पागल हुआ है, रोता है बाबरों की तरह, वो रा गया है। अरे मुझे बहुत तरस आता है, मैंने इस शहर से और आसपास के शहरों से सुंदरतम लड़कियों को उठाया है, चोरी किया है। तू उनमें से मेरे हरम में चला जा, जो लड़की तुझे अच्छी लगे वो ले जा। ये तो काली कलूटी लड़की, इसमें कुछ नहीं है, मैंने देख लिया है इसे। तो मजनू बोला है, प्रेमी बोले हो जाते हैं,
ठीक, दिखा दा राजा, देख लेता हूं, जो अच्छी लगी ले जाऊंगा। सभी हरम में लड़कियों को एक कतार में खड़े कर दिया गया, एक एक की आंखों में जाकर सारी लाइन पूरी हो गई। वापस आ गया राजा के पास। राजा कहने लगा, बोलो तुम ले ही जाओ हाथ पकड़ के जिसको लेके जाना। तो मजनू कहता है, राजा इनमें लैला तो कोई है ही नहीं है? अरे पागल हुआ है, अरे वो लैला काली कलूटी, मैंने उसे देखा है। मजनू कहता है, राजा लैला को देखने के लिए मजनू की आंखें भी तो चाहिए। आंखें राजा की थी, मजनू की नहीं। मजनू ने अपनी आंखों से लैला को निहारा है और मजनू ने अपनी आंखों से तुम्हारी सभी स्त्रियों को भी निहारा है। इनमें लैला तो है ही, मैंने सबकी आंखों में देखा है। क्या है वो? किसी के आंखों में झांकने से उसका मन नहीं ठहरा। यह परमात्मा की कृपा थी उस घड़ी। नगरी मोक्ष द्वार तो तुम्हें मुक्त कर जाती है और प्रेम की पहली झलक तुम्हें परिचय करवाती है परमात्मा से। तुम लाख फिलोसफिकल मेथड्स अपनाते रहो, लाख विज्ञान भैरव तंत्र की क्रियाओं को करते रहो। मैं पहले भी बहुत बार कह चुका हूं, फिर कहता हूं, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। वक्त बेकार, इतने जीवन खोए, ये भी बेकार। करके देखो। हमारे यहां पर आते थे सांप और बिच्छू, लड़ जाए उसकी दवा है मेरे पास, 5 रुपये की दवा है, ले जाओ। ये हरी दवाई, जहर नहीं चढ़ेगा। और अगर आपको यकीन ना हो तो मेरे पास सांप भी हैं, बिच्छू भी हैं। वो एक टोकरी के भीतर बड़े बड़े सांप लिए पड़ता था, फन उठाता, और शीशी के अंदर बिच्छू, बड़े बड़े डंक वाले। वो दिखाता कि ये देखो मेरे पास बिच्छू भी हैं, ये मेरे पास सांप भी हैं, लड़वा के देख लो। और लड़वाएगा कौन भाई? वो कहता है, भाई तुम 5 रुपये ले और मेरे को ये दवाई दे दे। ले जाते हैं। प्रेम की पहली किरण तुम्हें बतलाती है, प्रभु से वार्तालाप करवाती है। वो कैसा है उसका स्वाद चखते हो तुम प्रेम के क्षण में, इसलिए भूले से नहीं भूल पाते। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं तुम पाओगे जिसे कभी प्रेमी भूल पाया। इसलिए एक कहावत है कि व्यक्ति अपना पहला प्यार कभी भूल नहीं सकता, इसकी गहराई में आपने जाने की चेष्टा नहीं की। वही सहज घटता है, वो आपके घटाने से नहीं घटता। पता नहीं कौन, कोई नाम नहीं, कोई ठिकाना नहीं, किसी तरह का कोई उसका खबर नहीं, बस आंखें चार। और इतना आनंद आया, इतना दैवी का आनंद आया, इतना आध्यात्मिक आनंद आया, जो संसारिक आनंदों से कुछ परे का था। ऐसा नहीं, सारा कुछ परे का था। परे की चीज दिखी आपको। अगर किसी चीज में आपको आध्यात्मिक सुख की अनुभूति मिलती है संसार में, तो वह है प्रेम। इसलिए प्रेम के बारे में कहा है कि जिन प्रेम कियो तन प्रभु पाए। प्रेम करने से नहीं होता, उसकी कृपा से होता है। प्रेम की झलक को तुम कभी नहीं भूल पाओगे। दवा देते हो, भूल जाते हो, लेकिन दवा देना भूल जाना नहीं होता है। वो घटना, तुम्हारा मन कभी एक पल को ठहरा था, बस वो एक पल का ठहरना तुम्हें आज भी याद है।
तो जरा सोचो कि गुरु के चरणों में तुम कुर्बान क्यों न होगे, जब एक पल के लिए मन ठहरा और तुम उसके दास हो गए। और जो आपको सदा के लिए आपको मन को ठहरा देगा, उसके तुम पांव धो धो के ना पियोगे तो और क्या करो। गुरु कौन? जो तुम्हारे चलते हुए मन को ठहरा दे। इसको सर्कल में ले लेना और इसको अपनी डायरी में नोट कर लेना। गुरु कौन? जो आपके चलते हुए मन को ठहरा दे। एक ही लक्षण भगवान कृष्ण ने 20 लक्षण बताए। अमानित्वम, दंभित्वम, हिंसा, क्षांति, राजवम, आचार्यो उपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्म दिनक्रम। 20 लक्षण बताए भगवान कृष्ण ने, लेकिन मैं एक ही लक्षण बताता हूं। गुरु वह जिसके पास जाने से आपका मन ठहर जाए। एक ही लक्षण। और मन ही सबसे बड़ी व्याधि है, मन ही सबसे बड़ा रोग है, मन ही सबसे बड़ा अशांति का कारण है, मन ही दुख का पिटारा है, मन ही सब आवेगों का कारण है। मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर। अब क्या कुछ कहेंगे, कबीर इससे ज्यादा क्या कहेंगे। मन के मते न चालिए, पलक पलक मन मोर। अब और है, पल भर बाद कुछ और होगा, पल भर पहले कुछ और था। अमन की स्थिति में आ जाओ, जहां मन न रहे, किसी भी कारण से मन न बचे, ऐसा कुछ कर। और ये भी बात ध्यान में रखना कि हम जब बोलते हैं तो हमें तुम्हारे शब्द ही प्रयोग करने पड़ते हैं, जो कि अक्सर विपरीतार्थक होते हैं। हम बार बार कहते हैं कि कुछ ऐसा करो जिससे मन ठहर जाए, और बार बार कहते हैं कुछ करने से मन ठहरता नहीं। अब तुम करोगे क्या? मैं अक्सर कबीर के 2 दोहे गिना दिया करता हूं। कबीर कहते हैं, अनहोनी होवे नहीं, जो होनी सो होए। अनहोनी होवे नहीं, जो होनी सो होए। कबीरा, ताकि चिंता क्यों करे, जो होनी सो होए। जो होनी है वही होती है, फिर तुम चिंता क्यों करते। लेकिन दूसरा भी कहते हैं, अब इनके बड़े गहरे अर्थ हैं। अब पूरे 3-4 प्रवचन चाहिए इनके अर्थों को समझाने के लिए। होनहार होवे नहीं, अनहोनी होकर रहे। बड़ा प्यारा शब्द है, उससे बिल्कुल विपरीत पड़ेगा। अनहोनी होकर रहे, होनहार मिट जाए। अनहोनी होकर रहे, होनहार मिट जाए। ऐसे दीनानाथ को कहूं किस विधि दिखाए। ऐसे परमात्मा को किस सूरत से, किस अल्फाज से, किस लहजे से मैं उसका वर्णन करूं। बिल्कुल 2 विपरीतार्थक दोहे हैं। इनका अर्थ निकालोगे आपको समझ नहीं आएगा कौन सा ठीक कौन सा गलत, लेकिन दोनों ठीक है। दोनों अलग अलग तर्ज से बोले गए हैं, दोनों ठीक है। मनुष्य का सबसे बड़ा रोग मन है। ऐसा कुछ करो मन ठहर जाए। अब देखिए, आप कर करके देखो। लोग मुझे कहते हैं, बाबा जप करने में आनंद आता है। ठीक है, जप करो, लेकिन थक जाता है। तो हमें पता नहीं, जप कर करके तुम शक्ति विहीन हो जाते हो। आखिर बोलने के लिए, जप करने के लिए, वो चाहे मानसिक हो,
चाहे वाचिक हो, मनसा वाचा कर्मणा, कोई भी जब तुम करते हो उसमें तुम्हारी शक्ति व्यय होती है और एक पल ऐसा आता है कि सारी शक्ति व्यय हो जाती है, तुम मूर्छित हो जाती है। और वो मूर्छित होना जप करने के बाद यानी कि शक्ति का खत्म हो जाना और शराब का मूर्छित होना बराबर है। इसे तुम आनंद समझो। जप के बाद का मूर्छित होना क्योंकि सारी शक्ति खो दी, राम 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 करते रहो, राधे 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 करते रहो। शक्ति को व्यय करके तुम मूर्छित हो जाते हो और शराब को पीकर भी तुम मूर्छित हो जाते हो। दोनों ही एक लेवल की बातें। इसलिए मैं बार बार कहता हूं जप करने से नहीं मिलेगा, मन मूर्छित हो जाएगा। क्योंकि जप करने से तुम शक्ति को खोते हो और जो भी क्रिया तुम्हारी शक्ति को खो देती है वह तुम्हें परमात्मा तक नहीं लेके जाती। जो क्रिया तुम्हें शक्ति प्रदान करती है वह तुम्हें परमात्मा तक ले जाती है। तो कौन सी है वो क्रिया जो तुम्हें शक्ति देती है, छीनती नहीं? वही क्रिया जो बहिर्मुखी न हो, अंतर्मुखी हो। क्योंकि कोई भी क्रिया जो तुम बहिर्मुखी होकर करते, कोई भी क्रिया हो, चाहे जप हो, भगवत नाम हो, कीर्तन हो, कुछ भी हो, उसमें तुम शक्ति को व्यय करते हो। और जहां भी आप शक्ति को व्यय करते हो वहां आप परमात्मा को प्राप्त नहीं करते, मूर्छित हो जाते। आखिर कोई सीमा होती है? गाओगे कितनी देर गाओगे, बोलोगे कितनी देर बोलोगे, थक जाओ, मूर्छित होगे, गिर पड़ोगे, सोओगे नहीं भाई। जो क्रिया आपको बहिर्मुखी ले जाती है और बहिर्मुखी जो भी क्रिया ले जाती है वह आपकी शक्ति को व्यय करती है और अंतर्मुखी जो भी आप क्रिया करते हैं वह आपको आनंद देती है, वह आपको शक्ति देती है। और शक्ति का होना आनंद का होना है। जैसे ही भीतर जाओगे तो शक्ति कलेक्ट करोगे और कलेक्ट होती 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 तुम शक्ति के भंडार के पास पहुंच जाओगे, जहां वो खुद विराजमान है, या कह लो जहां आप खुद विराजमान है। और बाहर अगर आप किसी को पुकारते, आप राम राम कहो, ये तो सब तरकीबें हैं दुष्टों की। हजामिल ने अपने बेटे का नाम नारायण रख दिया, ये तरकीबें। सच पूछो तो परमात्मा से बेईमानी करने का ढंग है, जबकि उससे बेईमानी हो नहीं सकती। तुम नारायण रख लो, तुम राम रख लो, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। बाहर से पुकारना तुम्हें भीतर नहीं ले जाएगा, भीतर तो जाने से ही तुम जाओगे। अंतर्मुखी हो जाओ, अंतर्मुखी जाकर तुम शक्ति को ग्रहण करोगे, बहिर्मुखी जाकर तुम शक्ति को व्यय करोगे, खर्च करोगे। तो भीतर जाकर आप शक्ति को संग्रहित करोगे और ध्यान में आप शक्ति को संग्रहित करते हो। इसलिए सभी संतों ने ध्यान को महत्व दिया। ध्यान में आप अपने भीतर जाकर उस शक्ति पुंज के पास चले जाओगे, जिसे तुम शिव कहते हो, जिसे तुम शक्ति कहते हो, जिसे तुम परमात्मा कहते हो, आत्मा कहते हो, कोई भी नाम ले लो। उसके पास जाओगे और जब तुम उसके पास जाओगे, धीरे धीरे जैसे ही दूरी कम होती रहेगी वैसे वैसे तुम्हारे विचार ठहरते जाएंगे, कम होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। एक वक्त ऐसा आ जाएगा जब विचार बंद हो जाएंगे और यही तुम्हारी मंजिल। विचार एक बार बंद हुए, जैसे प्रेम की अवस्था में होता है, फिर वो खींच लेगा तुम्हें अपनी तरफ। तुम एक बार निर्विचार हो जाओ, फिर वो खींच लेगा। लेकिन तुम निर्विचार हो नहीं पाते, ये सबसे बड़ी मुश्किल है। तो पूछा तुमने कि मनुष्य का सबसे बड़ा रोग क्या है? मनुष्य का सबसे बड़ा रोग जो दिन भर रात 2400 घंटे और पूरे जन्म जन्मांतर तक तुम्हें तड़पाता है, तुम्हें भटकाता है,
तुम्हारे साथ छल धोखा फरेब सब करता है, वो क्या है? तुम्हारा मन। इस मन को अमन में बदल दो, इस मन को समाप्त कर दो। ये तुम्हारी जरूरत है। और जैसे मन का पर्दा हट जाएगा, सूरज तो सदा से, ये मन का बादल उस सूरज को देखने में बाधा बन रहा है। वह सूरज परम आनंद से विराजमान है और उस सूरज का दर्शन तुम एक महज बादल के टुकड़े के कारण कर नहीं पाते। इस मन के बादल के टुकड़े को हटा दो तो आप पाओगे सूरज सदा से विद्यमान। सूरज कभी अस्त हुआ ही नहीं, सूरज कभी गया ही नहीं। आजमा के देखो। धन्यवाद।